गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैलकुलस का एक पेपर स्टार्ट किया था, जिसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एंशिएंट मैथमेटिशियंस जो हैं बोधायन और आपस्तम, उनकी बायोग्राफी और उनके कंट्रीब्यूशंस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सूत्र पीरियड जो था वो कब से कब तक था। तो जो पीरियड हमारा था अराउंड 850 BCE, उसे हम लोग सूत्र पीरियड के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये वही एरा था जिसमें सूल्ब सूत्र जो थे वो कंपोज किए गए थे। ओके, इस लगभग 200 BCE तक वो पीरियड था जिसमें ये 850 BCE से लेकर के 200 BCE तक सारे सूल्ब सूत्र को कंपोज किया गया था। मेन जो कंट्रीब्यूशन था इस टाइम पीरियड में वो था बोधायन, आपस्तम, कात्यायन, मानव, मैत्रेयन, वराहा, वधूला एट्सेट्रा। इसमें से हमारे जो सिलेबस में है वो बोधायन, आपस्तम और कात्यायन है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बोधायन और आपस्तम की बायोग्राफी और उनके कंट्रीब्यूशंस को जानेंगे। मैं एक बार और बता दूं, मेरे इस लेक्चर सीरीज़ में जो भी हमारा लेक्चर का कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा, पर हम उसे समझेंगे बोलचाल वाली भाषा में, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आए और जो हिंदी मीडियम से उन बच्चों को भी समझ में आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे हैं बोधायन। बोधायन का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 800 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। ये हमारे वैदिक टाइम के एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे और ऐसा माना जाता है कि ये पाइथागोरस से भी पहले रहते थे। इनका नाम जो है वो सूल्ब सूत्र से रिलेटेड है। अगर हम इनके मेजर वर्क की बात करें तो उसमें आता है बोधायन सूल्ब सूत्र, जो कि एक कल्प सूत्र था, जो बहुत ही बड़ा कलेक्शन था, बड़ा कलेक्शन है सूत्र का, है ना, जो उस टाइम पे डेवलप हुए वैदिक टाइम में। उसी का एक पार्ट है ये बोधायन सूल्ब सूत्र। ओके, अब अगर हम इनकी मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे जो पॉपुलर इनका कंट्रीब्यूशन है वो है पाइथागोरस थ्योरम का अर्लियर फॉर्म। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होती है। तो बोधायन ने पाइथागोरस से पहले इस थ्योरम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने एक श्लोक दिया, दीर्घ चतुरस्रया क्षणया रज्जु पार्श्वमानी त्रियकमानी चा यत् पृथक भूते कुरुतस्त दुभयम करोति। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को एक हाइपोटेन्यूज के लॉन्ग स्ट्रेच करें तो उससे जो एरिया बनेगा, जैसे कि मान लो ये हाइपोटेन्यूज हमारा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज, हम एक स्ट्रिंग इसके लें, अब इतनी मेजर साइड का हम एक स्क्वायर बना दें, राइट, और फिर हम लोग क्या करें, उसका एरिया निकाल लें। इसी तरीके से हम ये परपेंडिकुलर और बेस इनको स्ट्रिंग इस पे रखेंगे और इसकी लेंथ का भी स्क्वायर बनाएंगे, उसका एरिया निकालेंगे, इसकी लेंथ का स्क्वायर बनाएंगे, उसका एरिया निकालेंगे। दोनों के जो स्क्वायर का एरिया का सम होगा वो हमारे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा, मतलब स्क्वायर ऑफ ए प्लस स्क्वायर ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सी। तो ये लगभग वही फॉर्म है जो पाइथागोरस ने दिया था, राइट। और इस टेक्स्ट के लिए स्टूडेंट्स को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो PDF होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे डाउनलोड करके अपने एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये था तरीका पाइथागोरस थ्योरम का। इसके बाद इनका जो दूसरा जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को निकाला, राइट। इन्होंने क्या किया था, अप्रॉक्सीमेटली जो √2 की वैल्यू होती है वो फाइंड की थी। कैसे फाइंड की थी देखते हैं हम लोग। उसके लिए उन्होंने एक श्लोक दिया था, समास द्विकर्ण प्रमाण तृतीयेन वर्धेत त्व चतुर्थेनात्म
चत्रिन सोनेन सविशेषा। इसका मतलब है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ स्क्वायर with unit measurement is increased by 1/3 and then by 1/4. This is more than 34th part, okay, of the previous amount. Now let's understand this. तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि जो डायगोनल होगा, ठीक है, किसी भी स्क्वायर का, वो 1 + 1/3, फिर इस 1/3 में 1/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर माइनस कर देंगे 1/34 ऑफ दिस अमाउंट। तो जब कैलकुलेट करेंगे हम इसे तो फाइनल वैल्यू आएगी 1.41421569, राइट। ये लगभग अप्रॉक्सीमेट है 5 डेसिमल प्लेसेस तक √2 की वैल्यू के। ओके, तो ये जो मेन कंट्रीब्यूशन है बोधायन के, एक तो पाइथागोरस थ्योरम है और दूसरा जो था उन्होंने √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी थी। इसके अलावा भी उनके मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स है जो उन्होंने डिस्कस किए थे अपने बोधायन सूत्र में, जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल विथ एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया इक्वल हो किसके, सर्कल के एरिया के, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे भी होते हैं, राइट। तो ये अदर कंट्रीब्यूशन है बोधायन के। तो ये एक शॉर्ट बायोग्राफी और कंट्रीब्यूशन था यूजी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रिपेयर किया है ताकि वो आसानी से इसे तैयार कर पाएँ और एग्ज़ाम में इसको निकाल पाएँ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले मैथमेटिशियन की तरफ जिनका नाम है आपस्तम्ब। आपस्तम्ब का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 600 BCE ऐसा माना जाता है और ये बोधायन के वर्क को इन्होंने आगे उसको बढ़ाया, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं कि ये लगभग इनका बायोग्राफी में ज़्यादा कुछ किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो भी इनके लिटरेचर पता होते हैं उसके बेस पे हम अराउंड ऐसा मानते हैं कि ये इस टाइम पीरियड में उनका जो कंट्रीब्यूशन या उनका जो जन्म हुआ होगा, राइट। तो ये अराउंड 6th सेंचुरी में, है ना, साउथ इंडिया से ऑरिजिनेट हुए थे। तो फिलहाल इनके बायोग्राफी के बारे में बस इतना ही पता है। मेन जो इनका मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने अपना खुद का सुलभ सूत्र लिखा था जिसको हम लोग आपस्तम्ब सुलभ सूत्र कहते हैं, ओके। इनका जो अपना खुद का सुलभ सूत्र है वो है आपस्तम्ब सुलभ सूत्र। और इसमें इन्होंने ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, और एंशियंट इंडियन जो हमारे उस टाइम ट्रेडिशंस थे उनको हाईलाइट करते हुए उनका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग दिया था। मेन अगर हम वर्क की बात करें तो इनका मेन वर्क यही है, आपस्तम्ब सुलभ सूत्र जो था ये सुलभ सूत्र का मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुलभ सूत्र है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इनके जो और हैं वो हैं क्या, मेथड्स फॉर ज्योमेट्रिक शेप कंस्ट्रक्शन, है ना। इन्होंने टेक्निक्स प्रोवाइड की थी कि किस तरीके से हम लोग स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स और सर्कल्स को, है ना, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और उसका यूज़ क्या था, मतलब उसका यूज़ था वैदिक अल्टर्स में यूज़। मतलब वैदिक अल्टर्स का मतलब होता है जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वेदी बनाई जाती हैं। वेदी मतलब वो स्क्वायर फॉर्म में भी होती हैं, ट्रायंगल फॉर्म में भी होती हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में भी होती हैं, है ना। पूजा पाठ के लिए जब हम लोग मतलब वेदों में ऐसा वेदी के बारे में जिक्र है, तो उनका कंस्ट्रक्शन कैसे ज्योमेट्रिकल हम लोग करेंगे उसके बारे में इन्होंने मेथड जो थे वो प्रोवाइड किए थे, राइट। तो इसके अलावा इनका जो दूसरा काम जो मेन इम्पॉर्टेंट था वो था एरिया प्रिजर्विंग शेप ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये मेन हेडिंग्स हैं, इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। एरिया प्रिजर्विंग शेप ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म करना है। कंडीशन ये है कि दोनों का एरिया जो है वो सेम रहना चाहिए, राइट। तो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से शेप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने बताया था। एक तो उन्होंने बताया था कन्वर्ट अ स्क्वायर इनटू सर्कल एंड वाइस वर्सा, ओके। और ये जो थे वो हमारे इम्पॉर्टेंट थे वैदिक रिचुअल्स में, इसलिए चूँकि एंशिएंट टाइम की जो भी मैथमेटिक्स थी वो एक्चुअली प्रैक्टिकल बिहेवियर में जो हमें नीड होती थी उसके हिसाब से मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट था, राइट। तो बेसिकली हमें जो ज्योमेट्री
कि वो ज्योमेट्री जो हमें मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं वैदिक टाइम से, उनमें से मुख्यतः है वैदिक, है ना, रिचुअल्स, जो भी उस टाइम पे पूजा पाठ और वेदों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, है ना, उसमें हम लोग ज्योमेट्री का काफ़ी यूज़ करते थे, राइट। दूसरा है इनका, तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कंस्ट्रक्टिंग राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल को बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, और इसके अलावा जो पाइथागोरस थ्योरम का एक अर्लियर फॉर्म दिया था बोधायन ने, उसके बेस पे कैसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने वो भी बताया था कि हम, जिसमें इन्होंने 3, 4, 5 का रेशियो बताया, है ना, और जो भी ट्रिपलेट्स थे, ठीक है, वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम और उनके ट्रिपलेट्स के बारे में भी उन्होंने बताया। तो इन्होंने एग्जांपल के तौर पे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 5, 15, 17 इस तरीके से ये ट्रिपलेट्स हैं जो पाइथागोरियन, अभी करंट में हम लोग इनको पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहते हैं, ठीक है। और ये अर्लियर फॉर्म जो बोधायन का था पाइथागोरियन थ्योरम का, उससे उसके आगे इन्होंने इसको ऑब्टेन किया था, ठीक है। और इन ट्रिपलेट्स का हम क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं वो भी उन्होंने बताया, ठीक है। और किस में करना था, ऑल्टर कंस्ट्रक्शन मतलब जो वेदीज हम लोग बनाते थे पूजा पाठ के टाइम में उसके, ठीक है। फिर इन्होंने जो भी बोधायन ने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट की थी उसको इन्होंने और इम्प्रूव किया, ये इनका अगला कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, राइट। सो विच इज एसेंशियल फॉर डेटा स्क्वायर्स डायगोनल। तो अगर हमें रूट 2 की वैल्यू पता नहीं होगी तो हम किसी भी स्क्वायर का डायगोनल नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अगर किसी भी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल ए रूट 2 होता है। तो जब तक हमें रूट 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम स्क्वायर का डायगोनल नहीं निकाल पाएंगे, और वो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता था उस टाइम, ठीक है। तो इसके लास्ट इन्होंने एक और इनके जो हमारा है उसमें था एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल एंड प्रोपोर्शनल मेथड्स, है ना। तो जो भी मतलब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अलावा जो इनका दूसरा था वो था कि फ्रैक्शंस और प्रोपोर्शंस को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी अल्टर्स की डिज़ाइन को, है ना, बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मेथड्स हमें इंश्योर करते हैं कि अल्टर्स ऑफ वेरियस डायमेंशन एंड फॉर्म्स कंपाइल्ड, ओके, एंड स्ट्रिक्ट वैदिक रिक्वायरमेंट्स वाइल मेंटेनिंग सिमेट्री एंड प्रोपोर्शनलिटी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो उस टाइम पे हमारी वैदिक अल्टर्स जो बनते थे उसमें सिमेट्री और प्रोपोर्शनलिटी को भी मेंटेन रखा जाता था, मतलब उन्हें इस बारे में भी नॉलेज था, है ना। जो आपस्तंभ का शूल्ब सूत्र है उससे हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे, है ना, एंशिएंट इंडिया में मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें चल रही थी, है ना, ज्योमेट्री में क्या चल रहा था, ठीक है, और मतलब अरिथमेटिक में क्या चल रहा था, नंबर थ्योरी में क्या था, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें उनके शूल्ब सूत्र से पता चलती हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बोधायन ने जो ज्योमेट्री का ग्राउंड वर्क रखा था, है ना, उसको भी आपस्तंभ ने डेवलप किया, है ना, और उसको डेवलप करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो सारी चीज़ें इंडियन सब्सटेंशियल और ग्लोबली वहाँ पे यूज़ हो रही थी, है ना, मैथमेटिकल कैसे वो मतलब ट्रेडिशन में थी, उनका यूज़ जो था वो मैथमेटिकल ट्रेडिशन में था, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कात्यायन और महावीराचार्य की बायोग्राफी और उनके मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशंस को भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। कीप लर्निंग एंड कीप क्यूरियस। थैंक यू।